अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब ठीक होंगे और एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस की थी। आज के जो हमारा टॉपिक है एक नेक्स्ट थ्योरी जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नेम से है, तो हम डिस्कस करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पर्पस आना है कि क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, ये इसका पर्पस क्या था। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो कि प्रीवियस हमारा टॉपिक था, उसका ड्रॉबैक था कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो वीबीटी जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो याद रखिएगा, मेन पर्पस इट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड, इट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके जी, मेन जो होगी वो होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? बॉन्डिंग में जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से पहले हमने बॉन्डिंग पढ़ी है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड मैंने पढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया, कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो डिस्कशन चलने वाली है वो होगी आयोनिक बॉन्ड की, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है डिस्कस करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए हम पढ़ चुके हैं कि दो एटम्स होना जरूरी हैं, कि दो एटम्स होंगे, एक एटम इंडिविजुअली जो होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का जो हम पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे मीन एटम्स, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस कि जो कि एटम होता है, एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको नेम दिया था हमने किसका? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। तो मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके जी, अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स कोट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। वैलेंस शेल ये हो गया। बता चुका हूं कि जो वैलेंस शेल में पेयर्ड होते हैं ये लोन पेयर्स होते हैं, और जो अनपेयर्ड होता है इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एलिमेंट उतने बॉन्ड बनाएगा।
पहली बात कितने बॉन्ड बनाएगा कि वैलेंस शेल में अनपेयर्ड हो। चलें एक और एग्जांपल, ऑक्सीजन का नेम खुदा ना खास्ता सुना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। देखिएगा ये वैलेंस शेल हो गया, वैलेंस शेल में पेयर्ड मीन 2 लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बता सकते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 100। ओ नहीं, 2 बॉन्ड बनाने चला है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास py, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन pz के पास, तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। ओके जी, सेम मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। बता सकते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा? 3 बॉन्ड्स में, बिकॉज इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग करने चलेगा। अब म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करे, बॉन्ड कैसे बनाएगा? एक 2 एटम्स यूनाइट हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वीबीटी ये एक्सप्लेन करती है। वीबीटी के मुताबिक 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर कर लें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये 2px है, एक इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको बता चुका हूं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं इसको हाफ फील्ड का नाम दे दूं? बोलो, चलो दे देता हूं, क्या याद करोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। अब यहां पे मुझे बता सकते हैं ये जो 2s ऑर्बिटल है, क्या ये हाफ फील्ड होगा या फुली फील्ड होगा? हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स असल में क्या करते हैं? ओवरलैप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ओवरलैप करते हैं। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। अब ऑर्बिटल्स जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 2 जो एटम मिल रहे हैं, इस एटम का भी हाफ फील्ड, इस एटम का भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो मींस जो बॉन्ड फॉर्मेशन है एक्चुअली वो ओवरलैप है। मींस ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स? हाफ फील्ड, फुली नहीं, हाफ। ओके जी, अब ओवरलैप करने चले हैं। ओवरलैपिंग वैसे कितनी टाइप की होती है जी? ओवरलैप, जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की। एक को हम नाम देते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप, दूसरी है हेड टू हेड ओवरलैप। मींस कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, याद रखिएगा साइड बाय साइड से बनाएगा पाई बॉन्ड। ओके, जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ओके हो गया। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं।
पीपीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस शेल के अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, मीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, वो पार्टिसिपेट करेंगे। जितने हाफ फिल्ड होंगे उतने बॉन्ड्स बनाएंगे। एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कितने टाइप की? 2, हेड टू हेड, साइड बाय साइड। हेड टू हेड से क्या बनने चला है? सिग्मा। साइड बाय साइड से पाई। ओके, अल्लाह जी, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। कैसे बनेगा सिग्मा, कैसे बनेगा पाई बॉन्ड? अब याद रखिएगा, गिफ्ट है मेरी तरफ से, जब भी एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s से ओवरलैप करेगा या एक एटम का s दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, याद रखिएगा एक साइड से s आ गया, s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जहां किसी भी एटम का s ऑर्बिटल आ गया वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मीन के वो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। बगैर सोचे समझे जवाब दे सकते हैं आप। आपको कैसे पता चलेगा कि साइड बाय साइड ओवरलैप है? पता कैसे करना है? याद रखिएगा, जो p ऑर्बिटल है वो किसी दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्मा बॉन्ड बना ले। जब p ऑर्बिटल किसी दूसरे के p ऑर्बिटल से बनाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो पाई बॉन्ड बना ले। तो याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा s ऑर्बिटल बनाएगा, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएगा। जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड भी बना सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कब p ऑर्बिटल सिग्मा, कब पाई बनाएगा, या ये बता देता हूं। अब मैं फ्लोरीन की, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंशन कर चुका हूं। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अब एक फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल का 2pz ऑर्बिटल है एक फ्लोरीन एटम का, दूसरे एटम के वो 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब ये देखें ओवरलैपिंग, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये ओवरलैप्ड एरिया है। एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के 2pz में मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz के पास था, मीन फ्लोरीन के, तो ये आपस में अपोजिट स्पिन के साथ, लाजमी बात है कि जो ओवरलैप्ड एरिया है वहां जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपोजिट स्पिन होना मस्ट है, अपोजिट स्पिन होना। बॉन्ड ये ओवरलैपिंग हो गई। अब देखें ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल सिग्मा बना लिया। अब p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कब बनाएगा? देखिएगा, मैं ऑक्सीजन का केस डिस्कस करता हूं। ऑक्सीजन के केस में 2pz ऑर्बिटल या 2p y ऑर्बिटल, ये भी 2p y ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया सिग्मा। ये देखिएगा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2pz जो 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप कर लेंगे। ओके हो गया। अब बाकी कौन बचा जी? ये देखिए 2px पेयर्ड है, 2px पेयर्ड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एज लॉन पेयर इस तरह रहेगा। इसमें ये एज लॉन पेयर इस तरह रहा, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखिएगा यहाँ 2pz मीन p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ये py है, ये भी py है, आपस में ये मिलकर क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। मीन कि जो p ऑर्बिटल है वो सिग्मा भी बना सकता है, वो पाई भी। अगर मैं शॉर्टकट वे में बताऊं तो याद रखिएगा, जब दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा हमेशा सिग्मा होगा, चाहे वो s ओवरलैप से बने, वो p ओवरलैप से, जिससे भी बने। या दूसरी कंडीशन क्या है कि जब
मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बना वो सिग्मा होगा, जिस ओवरलैप से बनेगा सिग्मा होगा। एक से ज्यादा जितनी ओवरलैप्स हैं एक सिग्मा, बाकी वो पाई होगा। 2 पाई हो सकते हैं, 1 पाई हो सकता है, 0 भी। तो यहां पर 2-3 मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। 2 एटम्स कैन हैव मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड, कभी भी वो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वाइल दे मे हैव नो पाई बॉन्ड, या 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और 2 पाई बॉन्ड्स। तो ये आपके पास क्लू पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा कि 2 एटम्स के दरमियान हमेशा 1 सिग्मा बनेगा। जो 2 एटम्स हैं उनके में हो सकता है कि कोई बॉन्ड ना हो सकता है 1 पाई हो या 2 पाई हो। पी जो पाई ऑर्बिटल्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से नहीं भी हो सकते, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये हमें इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये है जी हमारा आज का एक टॉपिक जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे इसकी कुछ फॉर्म में। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 है, 2s2 है, 2px1 है और 2py1 है, 2pz0 है। यहां देखिए वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 2। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड्स, लेकिन कार्बन बनाता कितने हैं? 4 बॉन्ड्स। तो ये 4 कैसे बनाता है? क्वेश्चन वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। कार्बन के वीबीटी के अकॉर्डिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन वो 2 की बजाय 4 बना रहा है। क्यों? इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड्स ज्यादा बन रहे हैं, वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ओके, अब ये इसका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा, इसने मतलब शेप्स को भी डेफिनेटली एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैं यहाँ पर H2S की एग्जांपल ले लूँ कि जो सल्फर होता है, सल्फर के पास 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसकी, जिसमें एक S से इधर ओवरलैप किया होता है, वो एक हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से। सल्फर के पास एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर हो गया। अब सल्फर पे जो लोन पेयर्स हैं ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल ज्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मीन वेस्पर थ्योरी। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो 92 डिग्री हो जाता है। तो मीन ये बॉन्ड एंगल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड फॉर्मेशन, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। लेकिन कुछ इसमें ड्रॉबैक्स आ गए कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं किया। ओके जी, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।